कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना आसान है। थैंक यू जीसस। मैं एक बार फिर से सभी को स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद है आने के लिए आज एक बार फिर से। और आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। इसकी पढ़ाई करेंगे, इसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक बार परमेश्वर आज तो हमारे बीच में एक बार फिर से सभी को दिल को खोल देना परमेश्वर, सभी को छू लेना एक बार फिर से यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आज हम आपको इस जगह पर निमंत्रण देते हैं। हमें अगुवाई कर परमेश्वर। हर एक लोग जो आज नहीं आ सके परमेश्वर, मैं उनकी जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जहाँ पर भी होंगे यीशु मसीह। आज परमेश्वर हमें मदद करना ताकि अपने दिल से आत्मा में भरकर हम तेरे प्रशंसा कर सकें। हमें ताकत को देना परमेश्वर। जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी हम खड़े हैं परमेश्वर, सब पर तेरा आशीष बरसे। सबके दिल में परमेश्वर आपका शांति और प्यार है। यीशु मसीह, हम आपके और करीब आना चाहते हैं। आपको हम ये कहते हैं, धन्यवाद है परमेश्वर, जो भी आज तूने किया है, जो भी करता है यीशु मसीह। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो भी बंद दरवाज़ा जो आप पहले से खोल दिया है यीशु, चंगाई जो परमेश्वर तू दे दिया है यीशु मसीह, आज हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम आपको परमेश्वर एक बार फिर से स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने तरह अपने स्वरूप में बनाया यीशु, ताकि हम तेरे बच्चे आज एक बार फिर से इस पृथ्वी पर खड़े हुए यीशु मसीह तुझको पुकार सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके। परमेश्वर, तू हमारा पिता है, तू हमारा भाई, हमारा बहन है परमेश्वर, तू हमारा पति है, तू हमारा पत्नी है यीशु मसीह। तू आज हमारे जो कुछ भी जो हमारे जीवन में नहीं है यीशु मसीह, उस जगह पर तू खड़ा है परमेश्वर। आज हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर यीशु मसीह एक बार फिर से शामर से। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. We worship you and we glorify your name, God. परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, आराधना हो यीशु मसीह। सिर्फ तेरे नाम में वो ताकत है परमेश्वर, सिर्फ तेरे नाम में वो ताकत है यीशु मसीह। यीशु नाम में वो ताकत है यीशु मसीह। और वचन कहता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना है, कोई भी ऐसा औजार नहीं बना है जो तेरे प्यार से हमें दूर कर सकता है यीशु मसीह। आज कई लोग हमारे बीच में जो खड़े हैं परमेश्वर, आपके प्यार को चख नहीं सकते, देख नहीं सकते, अजमाया नहीं है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस गीतों के द्वारा परमेश्वर अपने प्यारे लोग के दिल को परमेश्वर जिंदगी को प्यार से भर देना, ताकि हम आपको एक बार फिर से जान सके और करीब से यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे ताकत को महसूस कर सके, तेरे ताकत को अपने जीवन में यूज कर सके यीशु मसीह। परमेश्वर, तू हमारा पिता है और हम तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं, हमें अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ।
जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। हम मिलके गाएंगे। नहीं कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, यीशु कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, यीशु कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े
ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना हमारे भविष्य, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी मुझ पर, तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
सारी महिमा परमेश्वर। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ओ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. चाहे को दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। किसको ये गीत पसंद है? सभी को पसंद है? मिलके गाएंगे। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में
on, lift it up. यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, डीजे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Every hand's been lifted up. यीशु नाम, यीशु नाम, डीजे। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। यीशु नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, सच्चा एक ही नाम, एक ही नाम। Together we sing. यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। It's the name above all names. His name is Jesus. And there is power in His name. His name is Jesus. And it's the name above all names. Oh, His name is Jesus. There is power in His name. His name is Jesus. यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, डीजे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, डीजे। फिर हमारे साथ अपने हाथ को उठाइए एक बार फिर से। यीशु मसीह जो भी हाथ उठाए यीशु, अगर आप आज के परमेश्वर की ओर से करीब से जाना चाहते हो, अपने हाथ को उठाइए, अपने हाथ को उठाइए, दर्शाइए कि परमेश्वर मैं यहाँ खड़ा हूँ आज। खोल दे परमेश्वर हर एक बंद दरवाजे को, जगाई दे परमेश्वर आज अपने प्यारे लोग को यीशु। मेरे सामर्थ्य से परमेश्वर, मेरे आत्मा से परमेश्वर आज सभी जो लोग हाथ उठाए यीशु मसीह तेरे नाम में ताकत है पिता, तेरे नाम में ताकत है यीशु मसीह, तेरे नाम में जगाई दे। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम। जीवन कहता है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। यीशु एक ही नाम, सबसे ताकत, सच्चा नाम, यीशु मसीह के नाम। प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही
हाय प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। दोस्तों, एक ही नाम है, एक ही नाम है, सच्चा नाम, प्यारा नाम, हमारा परमेश्वर यीशु नाम, सबसे महान, सबसे ऊंचा, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, महान, प्रेमी, दयालु परमेश्वर। दोस्तों, आज हमारे बीच में परमेश्वर अपना कार्य करता है। जो भी आज प्यासा हो, जो भी आज भूखा हो परमेश्वर के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको मिलने के लिए तैयार है। इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह पर, यहीं पर परमेश्वर आपसे मिलने के लिए तैयार है। दोस्तों, क्या आप उसका नाम को लेते हो? क्या उसका प्यारा नाम आपके लफ्ज में है, आपकी जुबान में है? क्या आप यीशु को जानते हो आज? ओ यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम। धन्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई हम करते हैं परमेश्वर। यीशु, आज हम तेरे सामने, तेरे बच्चे आते हैं प्रभु। आज हम भूखे हैं, आज हम प्यासे हैं परमेश्वर। प्रभु, आज हमें 2 घूंट पवित्र आत्मा से पिला दे परमेश्वर। प्रभु, आज हमें अपने आत्मा से छू दे परमेश्वर। हमें भीतर से परमेश्वर, अंदर से पूरे रीति से आज अपने हाथों से छू दे परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से हमें छू दे परमेश्वर। होने दे प्रभु आज कि हम तेरे पवित्र आत्मा से भीग जाए परमेश्वर, कि तुम्हारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर, कि हम चख सके प्रभु, जान सके परमेश्वर, तेरे प्रेम को हम जान सके, तेरे आशीष को हम पा सके परमेश्वर। एक ही नाम, एक ही नाम, ओ प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम। ओ हालेलुया, धन्य परमेश्वर। प्रभु, आज हम सब यहाँ एक साथ तेरे नाम को लेते हैं। आजा परमेश्वर, आजा यीशु, हमें अपने हाथों में ले ले परमेश्वर। प्रभु, हमें अपनी बाहों में ले ले। आज तेरा प्यार हमें याद दिलाता है कि तुझसे बढ़कर, तुझसे और ज्यादा हमें चाहने वाला कोई नहीं। ऐसा एक परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए
बलिदान किया, उससे ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। प्रभु तेरा प्यार सच्चा है, तेरा प्यार पूरा है परमेश्वर। प्रभु आज हम तेरे सामने परमेश्वर तेरे मंदिर में, तेरे गिरजाघर में आते हैं। प्रभु आज हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु आज हमें अपने हाथों से, अपने लहू से, अपने प्रेम से ढाक ले। हम सब प्रेमी हैं परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए। हम सब प्यासे हैं, भूखे हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर। प्रभु आज तेरा नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम, एक ही नाम ऊंचा हो। हर एक लफ्ज, हर एक विश्वासी यही गाता है। प्रभु आज तू महान परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। धन्य परमेश्वर, तेरे आत्मा के लिए धन्य, तेरे चंगाई के लिए धन्य, तेरे उपस्थिति के लिए धन्य परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए। प्रभु आज हम सब एक बार फिर से हम सब अपने प्रभु के साथ मेल मिलाप करते हैं। धन्य परमेश्वर यीशु। हालेलुया, मसीह की जय। हमारा परमेश्वर महान है और कितना सुंदर लगता है प्रशंसा और आराधना करने में। आमीन। कितना सुंदर गीत है। कहता है यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा वो नाम है दोस्तों, सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर वो नाम यीशु नाम, जिस नाम से हमें जीवन मिलता है। आमीन। उस नाम से हमें जीवन मिलता है। आज मैं सोच रहा था जो सुबह हमने सीखा उसी पद में ध्यान दे, लेकिन जैसे मैं गीत गा रहा था, प्रशंसा कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे किसी और तरह से कुछ बातचीत को किया। तो मैं उसी विषय में कुछ बातचीत करूंगा। मैं कौन होता हूँ परमेश्वर की आवाज़ को रोकने वाला। आमीन। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होगा। तो क्या ना हम अपने धर्मशास्त्र को खोले, अपने बाइबल को खोले। हम बुक ऑफ इज़ाया में देखेंगे चैप्टर 54। इज़ाया के पुस्तक से देखेंगे चैप्टर 54 से, और 54 वर्स 17, 54 वर्स 17, और एक्चुअली हम वर्स 16 से देखेंगे। वर्स 16 इज़ाया 54 वर्स 16 से हम देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 3 में और देखते हैं फिर परमेश्वर क्या हमें बतलाता है, कैसी बातों को करता है। तो मैं जैसे आप अपना बाइबल को खोलते हैं, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारे साथ में है, हमारे बीच में है। और प्रभु यीशु मसीह का जो गुण गाना, उसमें शांति है। आमीन। शांति है, उसमें जीवन मिलता है। और ऐसा मैं सोच रहा था क्यों ना हम प्रशंसा करते रहें, गाते रहें क्योंकि मज़ा आता है। आमीन। मज़ा आता है परमेश्वर की उपस्थिति में घूमना, उसमें कुछ सीखना और सुनना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से। तो जैसे हम देखते हैं इज़ाया चैप्टर 54 में, यहाँ पे कहता है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है, Behold, I created the blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created the spoiler to destroy. किसी के पास में हिंदी बाइबल है? नहीं, मैं इसको अनुवाद नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने जो ब्लैकस्मिथ है उसको बनाया, और वो कई तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हथियार है, जो छुरी है, चाकू है, जो कुल्हाड़ी है, इन सबको बनाता है। और वही ब्लैकस्मिथ जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो ब्लैकस्मिथ क्या कहते हैं? लोहार। वही जो लोहार है, भाई पीटा हमारे बीच में है तो कोई गड़बड़ी नहीं। जो लोहार है वो, उसको परमेश्वर ने बनाया, और उसको ऐसा बुद्धि, उसको ऐसा ज्ञान, उसको ऐसा सामर्थ दिया कि वो हर एक तरह के हथियार को बना सके। और फिर कहता है वर्स 17 में कहता है, No weapon formed against you shall prosper. कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं जो तुम्हारे खिलाफ में आगे बढ़ सके।
prosper, तुम्हारे खिलाफ में आगे बढ़ सके. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. कोई भी बात, कोई भी श्राप अगर आपके ओर उठे तो कहता है यहाँ पे हम उसे नकार सकते हैं, हम उसे उसको दूर भगा सकते हैं ना, उसको नकार सकते हैं. फिर कहता है दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. जो परमेश्वर के सेवकाई में लगे हैं उसके लिए बातचीत है, जो परमेश्वर के सेवा में लगे हैं. फिर कहता है एंड देयर राइचियसनेस इज फ्रॉम मी सेज द लॉर्ड. और उनका महानता, उनका पवित्रता खुद परमेश्वर से आता है. आमीन. कितना सुंदर बात है कि हमारा जो परमेश्वर के सेवकाई में लगे, हमारा पवित्रता खूब परमेश्वर की ओर से आता है. और कोई ऐसा हथियार, कोई लोहार ऐसा कुछ बना ना सके जो हमारे खिलाफ में उठे और हमें गिरा सके. आमीन. परमेश्वर हमें यह वरदान को देता है, द हेरिटेज. ये वरदान हमें परमेश्वर देता है. और परमेश्वर यहाँ बाइबल में कहता है, मैं इस विषय में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हमारे खिलाफ में जो परमेश्वर का सेवकाई करता है, जो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, मनुष्य का, इंसान का बनाया कुछ ऐसा नहीं है, शैतान का बनाया कुछ ऐसा नहीं है जो हमें गिरा सके. ये परमेश्वर का धर्मशास्त्र बाइबल हमें बतलाता है. फिर कैसे हम गिरते हैं, ये सवाल उठता है. कैसे हमारे जीवन में कठिनाई आती है, कैसे हमारे जीवन में बातचीत होती है जिससे हम ठोकर खा जाते हैं, जिससे हम पाप में चले जाते हैं, जिससे हमारा भरोसा परमेश्वर से हट जाता है. कैसी ये हथियार है, शैतान कैसा हथियार को इस्तेमाल करता है, कोई जानता है? कैसा हथियार है जो शैतान हमारे जीवन में काम लेके आता है? क्योंकि यहाँ पे तो धर्मशास्त्र कहता है जो परमेश्वर का सेवकाई में, परमेश्वर का विश्वासी जो है, जो परमेश्वर की सेवकाई में लगा है, कोई ऐसा हथियार ही नहीं. ये हमें वरदान मिलता है. तो कैसे शैतान ने हथियार का इस्तेमाल किया? कौन एक हथियार है जिसका इस्तेमाल शैतान करता है? किसी को मालूम है? क्यों ना हम जेनेसिस चैप्टर 3 में जाएं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में हम जाएं. इसको मैंने पहले भी पढ़ा है. बहुत जरूरी है इस वचन पे आज हम ध्यान को दें, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो शैतान है वो हमारे मानसिक, जो हमारा सोच है, जो हमारा मन है, जो हमारा सोच है, आवर माइंड, उस पे प्रभाव लाता है. मानसिक तरीके से शैतान हमारे जीवन में प्रभाव करता है. हमारे जीवन में वो आक्रमण मानसिक तरीके से करता है. यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में अध्याय 3 और पद 1 से हम पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा है, नाउ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, नाउ द serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made, and he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शैतान वो सांप के अंदर होकर आता है और वो जो स्त्री है हवा से कुछ बातचीत को करता है. और हम देखें यहाँ पे अगर ध्यान से तो हमें दिखता है कि जो शैतान है वो कोई ऐसा हथियार लेके नहीं आया. वो लेके आया है तो सिर्फ अपना जबान. और क्या करता है शैतान? वो हवा से, स्त्री से बातचीत को करता है. और सबसे पहले तो ये सवाल को करता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि यहां पे जो पेड़ है उससे नहीं खाया जाए? क्या करता है शैतान? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो सांप है, जो स्त्री के पास माया, उसके पास में कोई हाथ नहीं है कि वो लड़ाई के लिए घूसा मार सके. कुछ ऐसा है नहीं कि वो तलवार उठा सके. हम देखते हैं बाइबल में हमें धर्मशास्त्र बतलाता है, अंग्रेजी में मैं कहता हूं कि the enemy Satan he roams around like a roaring lion. एक शेर की तरह चिल्लाता हुआ शैतान घूमता है हमें दबोचने के लिए, हमें दबाने के लिए, हमें गिराने के लिए. और यहाँ पे खास करके हम ध्यान दे कहता है कि जो शेर की तरह बड़ी बड़ी आवाज को लेकर शैतान हमारी ओर आता है. जानते हो
शेर का सबसे बड़ा, सबसे डरावना हथियार क्या है? उसका आवाज। अगर शेर चिल्लाए तो जंगल में सब भाग जाते हैं दूर, क्योंकि जंगल का राजा आ रहा है। कहते हैं अगर हम शेर के विषय में कुछ जांच पड़ताल करें और उसके विषय में कुछ सीखे तो कहते हैं कई जानवर शेर के आवाज से ही डर के घबरा कर वहीं रुक जाते हैं। क्या करना है, कैसा करना है, उनका दिमाग काम ही नहीं करता। उसका आवाज में एक ताकत है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने जंगल में भारी से भारी हाथी, कई तरह के जानवरों को देखा है, लेकिन जब शेर चिल्लाता है तो हाथी चूहा की तरह भागता है। अगर हाथी और शेर का मुकाबला करे तो हाथी पहाड़ है और शेर कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि शेर आवाज को देता है, आवाज को देता है। दोस्तों, ऐसे ही शैतान हमें बातों से दबोचता है। कोई हथियार नहीं उठाता है वो अपने बातों से, और हमें अपने बातों में बहका लेता है वो। आज मैं इस विषय में इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर इस समय हमसे ऐसी बातों को करना चाहता है, क्योंकि हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा, बहुत सावधान होना पड़ेगा हमें। क्योंकि क्या शैतान करता है? शैतान परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन में कुछ मिलाता है। सही? आज अगर हम देखें दुनिया में, वचन ये कहता है, लोग कहते हैं कि वो वचन पुराने जमाने के लिए थे। आज का जमाना ये है, आजकल हम वचन में मिलावट करते हैं। शैतान हमें कोई हथियार से नहीं मार सकता, ये बाइबल हमें बतलाती है, लेकिन शैतान हमें चालाकी से, जैसा स्त्री के साथ में उसने चालाकी किया, उसको कुछ बातों में बहकाया, और वो स्त्री उसके बातों में आकर खुद अपने खिलाफ एक हथियार बन गई। अविश्वास का जो हथियार है दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार है जो शैतान हमारे खिलाफ उठाता है। अविश्वास का जो एक हथियार है, शैतान उसे भड़काता है, कहता है क्या सच में अगर इस फल को तू खा लेगी तो क्या तू परमेश्वर की तरह ना हो जाएगी? उसको भड़काता है परमेश्वर के खिलाफ। हमारे जीवन में कई बातें हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते। मैं जितना भी चाहूं, मैं नहीं बदल सकता हूं मैं कहां पैदा हुआ, मुझे बदलना नहीं है। लेकिन एक बात मैं बतलाता हूं, मैं विश्वासी पैदा नहीं हुआ, पैदाइशी विश्वासी मैं नहीं था। सच मानो तो कोई पैदाइशी विश्वासी नहीं है। सभी को एक दिन चुनना है, परमेश्वर या नहीं, सभी को एक दिन चुनना है। लेकिन मैं एक विश्वासी के घर में नहीं पैदा हुआ, एक अविश्वासी के घर में पैदा हुआ। और जब मैं परमेश्वर को जाना तो मैं काफी बड़ा हो चुका था। कई सालें बीत गई थी, जिन सालों में मैं बहुत कुछ परमेश्वर के विषय में सीख सकता था, जान सकता था, परमेश्वर को और अच्छे से करीब से पहचान सकता था। लेकिन मेरा वो चुनाव नहीं था। आप काले हो या गोरे हो, ये आपका चुनाव नहीं है। लेकिन शैतान आपके पिछले जीवन को लेकर आपको कोसता है। जानते हो, कभी कभी हम अपना भरोसा, अपना जो सेल्फ स्टीम को क्या कहते हैं हिंदी में, जो हमारा जो आत्मिक विश्वास, सेल्फ स्टीम, हमारा जो खुद का विश्वास है, आत्मिक विश्वास, हम कभी काल औरों से लेते हैं, परमेश्वर से नहीं, औरों से। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा पति अगर मुझे प्यार करता हो तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मेरा पत्नी अगर मुझसे प्यार करती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं। और अगर मेरा पति या मेरा पत्नी मुझे प्यार ना करे तो मैं जान दे दूंगा। अगर मेरे बच्चे मुझे दूर कर दे तो मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं दोस्तों। हमारा जीवन औरों के
प्यार करने से या ना करने से नहीं बनता। क्या हमारे बच्चे हो या हमारे परिवार हो, पादरी जी ने मुझे सुबह हाथ नहीं मिलाया, चर्च जाना ही बेकार है। ऐसा हम सोचते हैं, हमारा जीवन में हम ऐसा सोचते हैं। We relate our value from others. हम दूसरों से अपना जीवन का जो वैल्यू है वो लेते हैं दूसरों से, लेकिन हमें अपने जीवन का जो 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 हमारा जीवन जो बहुमूल्य है दोस्तों, और जो बहुमूल्य जीवन वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। हमें नहीं देखना है कि क्या कोई पड़ोसी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी सास, मेरा ससुर, कुछ कुछ बोलते हैं ससुरा हमें नहीं देखना है कि क्या ये हमें चाहते हैं या नहीं, और उनके चाहने या ना चाहने से आपका जीवन बिगड़ता नहीं है, आपका जीवन टूटता नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में किसी समय बच्चों से रिश्ता टूट गया, तो कभी सास हो या माँ हो या पिता हो, उनसे रिश्ता टूट गया, लेकिन उन सब बातों से हमारा जीवन नहीं बनता है। हमारा आत्मिक जीवन बनता है एक ही रिश्ते से, और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो रिश्ता है। लेकिन शैतान हमारे जीवन में पुरानी बातों को, उल्टी सीधी बातों को लेकर हमसे बातचीत करता है। अभी अगर मान लो मेरा अच्छा काम चलता है, 2 हफ्तों में मेरा जो बॉस है, नौकरी का बॉस, मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, भाई ये पेंडेमिक का समय, हमारे पास में बहुत काम नहीं है, आपको हम दरखास्त करते हैं, अब हमारे पास में कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तो हम निराश तो जरूर होंगे, सही। मैं सबसे पहले सोचूंगा मोगज कहां से भरेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना है जरूरी कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर कोई हमें नौकरी से निकालता है, परमेश्वर कहीं और बंदोबस्त करता है। अगर आज मेरे पास में नौकरी नहीं, मेरे जीवन में रोटी खिलाने वाला मेरा बॉस नहीं है, मुझे रोटी देने वाला मेरे परमेश्वर है। मेरे परिवार को अपने छत्र छाया में रखने वाला मेरा परमेश्वर है। और शायद मुझे नौकरी से निकाल दे और मैं आऊं चर्च में, तो मेरे ये सब दोस्त जो आज बैठे हैं यहाँ पादरी साहब के साथ में हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, शायद ऐसा हो कि ये सब मुझे दूर कर दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या हम परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दे? शैतान ऐसे ही बातों को करता है। शैतान आता है आपके कानों में और कहता है, जैसा मैंने अभी बतलाया, शैतान कहेगा, देखा असली समय परमेश्वर बगल कर दी। इतना दिन सबके सेवा करा तुम, अगर कोई फोन कर दे जल्दी से चला जाता है रात के ठंडा में प्रार्थना करने के लिए। वो ब्रदर जिसके बिल भरे के पैसा नहीं रखा ले तुम दिया रहा। जो अच्छाई आप करा है, शैतान उसी के बदल के आपके जीवन में वही जो काम आप किया, अच्छा काम, उसके शैतान लेके एक हथियार की तरह आपके जीवन में इस्तेमाल करिए। जो अच्छा कार्य आपने किया, सेवका का कार्य किया, वो कहेगा देखा कोई फायदा नहीं। उसी समय आपके अंदर में वो सोच को डालेगा, बातों को डालेगा, ऐसी बातों को जो बातें आपको लगेगी
कि आज तक मैं पागल था, ये क्या फायदा, ये सब जो मैंने किया क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। सही दोस्तों, एक ही हथियार है जो शैतान हमारे जीवन में इस्तेमाल कर सकता है, और वो हथियार मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यहां जो स्त्री थी उसके साथ में भी शुरुआत में शैतान ने इस्तेमाल किया, और वो है आपके खिलाफ में आपका ही सोच। आपका सोचना ही शैतान बदल देगा। जहां मुझे सोचना चाहिए कि परमेश्वर मुझे नौकरी देगा, परमेश्वर मेरा रोटी देने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे संभालने वाला मेरे साथ में है, उसी समय वो जो सोच, वो जो ख्यालात है, उसको बदल के शैतान मेरा विश्वास हटाएगा, हटाने के लिए आएगा। उसी समय दोस्तों हमें बहुत जरूरी है हमें जानना बाइबल क्या कहती है। क्या कहती है बाइबल? ये बाइबल क्या कहती है? सबसे पहले जो शैतान आपके पास में आए, तो शैतान कोई तलवार को लेकर नहीं आता, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया, आवाज, बातचीत को लेके आता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में बाइबल कहती है, सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। हम खुद को परमेश्वर में बांधे, अपने आप को परमेश्वर को हम दें, और जो शैतानिक चीजें हैं, शैतान की बातें हैं, अविश्वास की बातें हैं, अविश्वास की सोच है, उन सभी चीजों को हम अपने जीवन से निकालें, नकारे, हम रेजिस्ट, उसको हम दूर करें, अपने आप को परमेश्वर को दे, और जो शैतानी चीजें, बातें, सोच, ख्यालात, शैतान को हम अपने जीवन से दूर करें, तो कहता है ही विल फ्ली, शैतान हमसे दूर भागेगा। लेकिन अगर हम जो बातचीत शैतान हमारे जीवन में लाती है, जो सोच हमारे जीवन में लाती है, अगर उसको हम अपना कान दे दें, अगर उसे हम सुने, तो जानते हो क्या होता है? वो बातें हमारे अंदर बैठती हैं, जो हम सुनते हैं वो बातें हमारे अंदर बैठती हैं। और जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई होती है, हम प्रार्थना करने जाने लगे, तो ये सब बात हमारे कानों में गूंजती है, हमारे मन में, हमारे सोच में ये सब बातें आती हैं। तो हम प्रार्थना करने की जगह हम इन व्यर्थ बातों में अपना ध्यान को खो देते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो है सबसे सुंदर, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो हथियार हमें परमेश्वर ने दिया है, वो है कि हम परमेश्वर से कभी भी, किसी समय, किसी हाल में बातचीत कर सकते हैं। जानते हो, हमें परमेश्वर से बात करने के लिए कोई पंडित का जरूरी नहीं है कोई पादरी का जरूरी नहीं है, हमें किसी के पास जाना नहीं है, हमें 3 बार पानी लगा के, नहा धोकर, सैंडल पहन के, बाहर झाड़ कर आना नहीं। अगर बाहर झाड़ना पड़ा तो मैं तो गया काम से ये सब करने का जरूरी नहीं है। बाइबल हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें बचा लिया है। हमारा रिश्ता परमेश्वर ने प्रभु से एक बार फिर से जोड़ दिया, कायम कर दिया है। हम परमेश्वर के पास में किसी समय, किसी हाल में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कठिनाई से गुजरते हैं, बाइबल कहता है इन द डेज ऑफ योर ट्रबल, क्या कहता है? In the days of your trouble, call on me in the days of your trouble. मुझे आवाज दो अपने काले दिनों में। हाँ, बाइबल बतलाती है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है।
बुक ऑफ साम्स चैप्टर 50 वर्स 15 में सोचता हूं, इन द डेज ऑफ योर ट्रबल, तुम्हारे कठिन समय में परमेश्वर कहता है मुझे आवाज दो और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आई विल डिलीवर यू, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। परमेश्वर खुद कहता है, क्या कहता है? क्या दो? आवाज। कॉल ऑन मी इन द डेज ऑफ योर ट्रबल। शैतान क्या करता है? ही wants to turn your words, turn your call into a curse. शैतान हमारे बातों को, परमेश्वर को जो 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 पुकारना चाहता है, शैतान बदलना चाहता है हमारे पुकार को एक श्राप में, कि हम कहे कैसा ये परमेश्वर है, ऐसे दिनों में मुझे अलग कर दिया, ऐसे दिनों में मुझे आशीष की जगह परमेश्वर मुझे एक कठिनाई का सामना करने पड़ा। नहीं दोस्तों, हमारे कठिनाई के दिनों में ही परमेश्वर ने कहा मुझे आवाज दो। आ गया वो, देखो, हाँ, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. I will deliver. परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुटकारा दूंगा। दोस्तों, बहुत जरूरी है इस बात को हम समझे, जाने और पहचाने कि शैतान का एक ही हथियार है और वो है हमारा सोच को बदलना, हमारे बातचीत को बदलना। और जो हमारा बातचीत बदल जाता है, हमारा आवाज परमेश्वर की ओर जाने की जगह हमारा आवाज परमेश्वर के खिलाफ उठने लगता है। और उसी समय परमेश्वर को जो छाया है, परमेश्वर को जो छतरी है हमारे जीवन से, वो हटता है। दोस्तों, ऐसा ही समय शैतान हमें अपना जीवन बिगाड़ने का बातचीत करेगा। ऐसा ही समय बहुत जरूरी है कि हम जाने। जैसे आज हमने पढ़ा Isaiah 54 verse 17 में कहता है, no weapon formed against you shall prosper. कोई ऐसा हथियार नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ में बढ़ सकता है। नहीं है। ये बाइबल हमें बतलाती है, कोई ऐसा हथियार नहीं है। जो परमेश्वर के सेवकाई में लगा है, जो विश्वासी परमेश्वर के साथ में चलता है, कोई ऐसा हथियार मनुष्य ने बनाया ही नहीं जो उसको भस्म कर सके, जो उसको बांध सके, जो उसके खिलाफ में उठ सके, उसे रोक सके। कोई ऐसा हथियार है ही नहीं जो शैतान इस्तेमाल कर सके। तो शैतान क्या करता है? वो हमारे सोच को, हमारे आवाज को, हमारे जुबान को खुद हमारे खिलाफ एक हथियार बनाने का चाल चलता है। ऐसा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में शैतान ने किया। अगर हम देखें बाइबल में, जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, सभी किताबों में ये कहानी है। 40 दिन परमेश्वर ने उपासना की, 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए, बिना कुछ किए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उपासना किया। और जिस समय वो अपने सबसे कमजोरी के समय, शारीरिक रूप से सबसे कमजोर जिस समय वो था, उसी समय शैतान आया और क्या कहा? 40 दिन नहीं खाया तो शैतान ने कहा, अगर आप तो परमेश्वर के बेटे हो, अगर आप कहें इन पत्थरों से रोटी बन जाए तो ये रोटी बन जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना अपने सोच, अपने समझ से ना किया। शैतान का सामना प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बाइबल है, वचन, परमेश्वर का वचन, उससे किया। द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये हमारा, ये जो कहते हैं दो-धारी तलवार है, ये हमें काटता है हमारा जीवन बनाने के लिए, और जो हमारे खिलाफ उठे उसे काटता है गिराने के लिए। ये बाइबल हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ना जाने दोस्तों,
तो शैतान हमें खुद अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। सही? जानते हो उस पेड़ में कुछ नहीं था। स्त्री को पेड़ ने नहीं धोखा दिया। उस बाग में बाइबल कहती है बहुत सारे फल थे, बहुत सारे फल थे, बहुत सारे पेड़ थे उस बाग में। सिर्फ एक पेड़, एक फल। वो फल सुंदर तो था, लेकिन उस फल ने स्त्री से कुछ नहीं कहा। उस फल ने स्त्री को नहीं भरमाया। यहां तक कि शैतान ने स्त्री को बांध के दबोच के उसके फल उसके मुख में नहीं जबरन डाला। नहीं, शैतान ने सिर्फ उसका ध्यान परमेश्वर से हटाकर उस फल पे रख दिया। और क्या कहा? क्या कहा? क्या इसे खाने से कहीं तू परमेश्वर की तरह ना हो जाए? जो फल ना खाने से हम परमेश्वर के उपस्थिति में सदा के लिए रहते, सदा के लिए। अगर स्त्री ने ना फल खाया होता, ना आदम ने उसे लिया होता, तो आज कुछ और होता। जो फल ना खाने से हमारे जीवन में कभी परमेश्वर से दूर होना नहीं लिखा था, शैतान ने उसी स्त्री को बहकाया, उसी के खिलाफ। और वही स्त्री ने एक निर्णय को बनाया कि मैं जो मेरे जीवन में अच्छाई के लिए है उससे मैं बगल करती हूं, और मैं जो मेरे जीवन को मारने के लिए उसे मैं खुद लेती हूं। ये शैतान ने किया दोस्तों। कैसे? ये फल नहीं है, मैं के लिए एक नमूना दे रहा था। कैसे? शैतान ने फल नहीं खिलाया। अगर अपने जीवन के विषय में आज हम सोचें और जाने, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारा रिश्ता परमेश्वर में कायम होना चाहिए। वचन हमें जानना चाहिए। कैसे भी हाल में हम हो, हमें यह समझना है कि कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा चीज बना ही नहीं जो हमें गिरा सके, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटी हैं। जानते हो, पाप भी हमें परमेश्वर से अलग ना कर सकी। परमेश्वर ने पाप का भी एक हल निकाल दिया। नरक हमें परमेश्वर से दूर न कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने नरक से हमें दूर करने का, निकालने का एक रास्ता बनाया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जिस पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था, उसी को परमेश्वर ने बदल दिया। उसी को परमेश्वर ने, वह जो दुर्घटना हमारे साथ में हुआ कि हम परमेश्वर से अलग हो गए, उसी को परमेश्वर ने बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता को बनाया। कोई ऐसा हथियार नहीं है दोस्तों, सभी चीजों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बंदोबस्त किया है। सिर्फ एक ही चीज है, और वो है हमारा खुद का फैसला। खुद का फैसला। क्या हम आलसी होना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन से छुटकारा चाहते हैं? तो वो फैसला हमारे हाथों में है। अगर जीवन को खोना है, अगर
जीवन में कुछ ना पाना है, अगर जीवन में तकलीफ से गुजरना है, और यहाँ इस जीवन के बाद में अगर आपको नरक में होना हो, तो शैतान की बातों को सुने, उस पर चले, जैसा वो कहता है वैसा हम करें। कुछ ही पल में कुछ ही पल में आप परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको जीना है शांति का जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर का परमेश्वर का परमेश्वर का जो सहायता है, परमेश्वर का जो प्रेम है, एक ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर का आश्चर्यकर्म दिखता है आपके जीवन में, तो हम इस वचन को लेके चले, इस वचन को, और ये जान लें कि जो बातें हमें परमेश्वर के खिलाफ उत्साहित करते हैं, उन बातों को हमें कभी कभी सुनना नहीं चाहिए। चाहे वो बातें सांप के द्वारा आती हो, या चाहे वो बातें आपके दोस्त के द्वारा आती हो, या वो बातें शायद आपके लीडर के द्वारा, शायद आपके पादरी के द्वारा आते हो, तो उन बातों को हमें स्वीकार नहीं करना है। बाइबल हमें बतलाती है कि अंत दिनों में कई तरह की नकली नकली सेवकाएं आएंगे, जो हमें परमेश्वर की वचन के खिलाफ उत्साहित करेंगे। कुछ कुछ वचन में बदलेंगे वो। अभी मैंने सुना, मैं आपको जल्दी से बतलाता हूं, अभी मैंने सुना एक और नया एक मूवमेंट है। वो कहते हैं कि कोई अपना सल्वेशन लूज नहीं कर सकता है। वो कहते हैं वंस यू बिलीव, एक बार अगर आप परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो आप स्वर्ग के भागी हो। Once saved, always saved. अभी तक मुझे नहीं मिला है वो, क्योंकि मैं पूछूंगा मुझे ये बताओ कि वो जूडस को क्या हुआ। बाइबल बतलाती है वो परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ा और नरक के रास्तों में चला गया। दोस्तों, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में कायम है तो जरूर आप स्वर्ग के भागी हो। लेकिन अगर आप अपना विश्वास तोड़ दे परमेश्वर से, परमेश्वर जी इतने दूर हो जाए कि आपका विश्वास उसमें हो ही नहीं, तो आप परमेश्वर के साथ में जीवन ना गुजारेंगे। बहुत जरूरी है कि हम इस बाइबल को जानें और हर एक बात को जांचें बाइबल के द्वारा। चाहे कोई भी कहे आपसे, कुछ भी कहे, बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। क्योंकि एक ही हथियार है हमारे खिलाफ, वो है वचन के अनुसार नहीं चलना। खुद हम अपने जीवन में अपने ही कहते हैं अपने गुण में कुल्हाड़ी मार लीस ना, हमारा कहावत है ना कि अपन गुण में अपने कुल्हाड़ी मार लीस। शैतान के लगे ऐसा कोई कुल्हाड़ी नहीं है जो हम लोग के सके गिराए, लेकिन अगर हम लोग कुल्हाड़ी अपने ले लेगा, खुद हम लोग अपन आप के सकता है गिराए। बहुत जरूरी है, आमीन, बहुत जरूरी इस बात को जानना और इस बात पे चलना। क्योंकि शैतान हमें कई बातों को हमारे जीवन में लेके आएगा, हमें परमेश्वर के खिलाफ उत्साहित करने के लिए। कोई हथियार नहीं है जो उठा सके, बंदूक नहीं है। अगर शैतान ने बंदूक उठाया और मुझे दाग दिया, मैं तो गया परमेश्वर के पास खुशी खुशी मनोरंजन करते हुए, मैं गाते हुए जाऊंगा। अभी मैंने गाया ना, यीशु नाम, पूरा रास्ता ऐसे में जाऊंगा, यीशु नाम। कोई फायदा नहीं है मुझे हथियार से मारना, लेकिन अगर वो मेरा विश्वास को डगमगा दे, मुझे खुद का एनिमी बना देगा वो। सही, आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम खड़े हो जाए दोस्तों।
कुछ बातें मैं बताना चाहता था जैसे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई को किया। मैं आग्रह करूँगा भाई महेन आए और हमारा सभा को प्रार्थना से पूरा करें। हालेलुया। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर सा वचन है। हमें एक छोटा सा कहानी याद आ गया। एक बाप एक बेटे के विषय में है। जैसे ये जो क्रूज पर जाते हैं ना, ये लोगों ने एक समय एक टिकट खरीदा, बाप बेटा ने टिकट खरीदा, और जो टिकट खरीदा टिकट में सब कुछ लिखा है कि ऑल एक्सपेंस पेड, फूड, बेवरेज, ड्रिंक्स, एवरीथिंग पेड। तो बाप बेटा जाते समय एक बिस्किट या ले लिया टिन में ना, लेकर अपने केबिन में चला गया। वो जो टिकट था उसको खोल कर नहीं देखा कि टिकट में क्या सब कुछ लिखा है। उसमें लिखा है ऑल एक्सपेंसेस पेड व्हाइल ऑन द ट्रिप, ऑल एक्सपेंस पेड, सब कुछ, खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ पेड है। लेकिन ओलो ने उसको नहीं देखा था। जाकर घूम कर आ गया। जो आने वाला था, जो हवा पर पहुंचने से पहले बाप ने कहा बेटे से कि ना हम बाहर जाकर देखें कितना दूर और बचा है। वो लोग आकर देखते हैं तो डेक पर भीतर वहां पर सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे, इतना बहुत भारी खर्च होगा, कैसे तुम लोग ऐसा मौज मस्ती करते हैं? मैं हल्ला बहुत सुन रहा था, जाते समय आते समय सब हल्ला सुन रहा था, क्या हो रहा था? तो उसमें से एक व्यक्ति कहा भाई तू अपना टिकट खोलकर नहीं देखा, सब एक्सपेंस जो था पेड था, और जो टिकट में सब कुछ था उसमें लिखा था ऑल एक्सपेंस पेड। जितना खाना है, जितना पीना है, जितना मौज मस्ती करना है, सब पेड है। तो उसने बहुत पछताया। जाते समय अपने केबिन में था, आते समय भी केबिन में, टिकट खोल कर कभी देखा ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है। हमारे प्यारे दोस्त, हम भी अपने जो जीवन है ये सफर है हमारा, मसीह जीवन का सफर जो है, कभी कभी जो पादरी साहब ने बाइबल उठा के धर्मशास्त्र जो है, ये हमारा वहां जाने का टिकट है, सब कुछ इसमें लिखा है। कभी कभी हम इसको भी ऐसे बंद कर रख देते हैं या खोल कर भी रख देते हैं। हम लोग किसी से बात कर रहे थे अभी, मुझे याद नहीं किसी बात करते, मैं तो कहा खोल कर रखना कोई फायदा नहीं है, चाहे तू कितना भी खोल कर रख दे, वो डस्ट जम जाएगा, उस पर गर्दा जम जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हम बहुत जगह पर देखे हैं, सुने हैं कि अपने घर में धर्मशास्त्र बाइबल को खोल कर रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसमें देखना है कि हमारे लिए क्या है। बहुत सुंदर सा वचन आज था इस वचन के विषय में। और सुबह का जो वचन हुआ था कल मालती, और हम जब सोने जा रहे थे पादरी से शेयर किया कि भाई इतना सुंदर बात है, हम नहीं जानते थे कि आप ये वचन को प्रचार करेंगे। लेकिन कल रात जब हम सोने जाते, हम लोग लगभग 10:30 गया खटिया में, हम लोग 12:30 लगभग से कुछ था, लेकिन उसके बीच में जो भाई प्रचार करता वो वचन के बारे में हम लोग बात करते रहा। हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों हम मसीह लोग गिरते हैं, क्यों हम लोग विजेता के जीवन नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं चलते हैं, जबकि हम लोग के सब कुछ मिला है। हम उस व्यक्ति के नहीं हो जाते मेरे प्यारे दोस्त, जो अपने टिकट को कभी खोल कर नहीं देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है हमारे लिए। लेकिन आज हम आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं, जो धर्मशास्त्र बाइबल है परमेश्वर हम लोगों को दिया है, किसी कारण वो आज हमारे साथ है, उसके खोले, उसको पढ़े, उसको अध्ययन करे और पवित्र आत्मा से बोल प्रभु हमें सिखा, इसको सिखा। एक बार, दो बार, 3 बार मैंने अपने जीवन 1993 में परमेश्वर को अपनाया। वचन हम बहुत बड़ा जगह जगह से पढ़त रहा, बट एक कंप्लीट नहीं करत रहा, जगह जगह से पढ़त रहा। अभी हम जल्दी जाकर बाइबल A to Z, जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ा, उसे पढ़ता रहा बाइबल, कुछ समझ में नहीं आता रहा। एक बार पढ़ लिया है, फिर से मैं जाता हूँ, फिर से अभी हम शुरू किया है, फिर से उसको पढ़ता हूँ। जब अभी हम पढ़ते तो हमें कुछ दिखलाता, उसमें कुछ और अलग ढंग से दिखलाता है। तो परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जीवता वचन है। हम उसको अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। क्यों ना हम कुछ देर तक अपने हाथों को उठाए। हालेलुया, ओ रबा कंदरो बरोशी के डेरे बोशी अंदर रबा सांदे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे आज उसके वचन के लिए। वो जीवता वचन मेरे प्यारे दोस्त आज हमारे पास है। हमें केवल उस वचन को खोलना है और उसको अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को उठाएगा, हम लोग को उठाएगा। और जो जिस कारण परमेश्वर हम लोगों को चुना है वो हम देख सकेंगे, उस पर हम चल सकेंगे। हालेलुया,
वचन कहता है कि हम लोग को आज्ञाकारक बनना है, आज्ञाकारी बनना है, ओबीडिएंट बनना है, ओबीडिएंट। जॉन 15:7 में कहता है, if you abide in me, my word abides in you, then when you ask for anything shall be done। हम लोगों को पहले अपने आप को परमेश्वर को हवाले करना है, परमेश्वर में होकर जीना है, उसके वचन में होकर, उसके अधीन में हम लोग को रहना है, परमेश्वर के अधीन में, उसके वचन के अधीन में हम लोग को रहना है मेरे प्यारे दोस्त। तब जब हम कुछ मांगेंगे तब हमारा जीवन सफलता का जीवन होगा। जो परमेश्वर हमारे लिए दिया रखा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मसीह। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु। हम कुछ देर तक परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। अपने जुबान को खोले मेरे प्यारे दोस्त। हालेलुया। कुछ शब्द परमेश्वर के ओर भेजे, कुछ बोल अपने मुंह से, कुछ बोल परमेश्वर के प्रति कुछ बोल। हालेलुया। वो आपसे सुनना चाहता है, हमसे सुनना चाहता है। हालेलुया। ओ माशा रे बोशिया रे गोरे रे बेशे यार मामा माशा रे गोरिए के दे रोबोशी की रे बाशा रे। ओ तू महान है प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ जीसस जीसस धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सच है प्रभु कि तूने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर गया मसीह। सच है परमेश्वर कि तूने मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया। सच है प्रभु जी कि तू हमारे लिए कोड़े को कहा सहा प्रभु जी। और आज प्रभु एक ऐसे सुंदर से जीवन हम सबको तो दिया है परमेश्वर। आज हमारा प्रार्थना विनती है, हे पवित्र आत्मा, आज तू हम लोगों को उठा प्रभु। हम बहुत से हैं जो सो रहे हैं प्रभु, हम बहुत है जो गिरे हुए हैं परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हम तेरे सामने आके हैं और तुझसे कहते हैं, हाँ प्रभु हमने बहुत गलतियां किया है प्रभु, हम बहुत समय सो चुके थे प्रभु, लेकिन आज प्रभु तेरे इस वचन ने हमें उठाया है प्रभु। तेरे इस वचन ने प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोला है परमेश्वर। और हे पवित्र आत्मा, आज हम तुझसे विनती करते हैं, तू हमें और मजबूत कर, हमें ताकत दे कि हम पीछे मुड़ कर ना देखें, लेकिन हमारा जो नजर है वो हमारे मसीह पर लगा रहे। हमें तू ऐसी शक्ति दे पवित्र आत्मा कि हम अपने मसीह में बना रहे और उसके वचन में बना रहे। हम एक सच्चा मसीह का सेवक बनकर जिए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरे सुंदर से वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु तेरे सेवक के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने इस वचन हम सब तक पहुंचाया है प्रभु। जो आज सुन रहे हैं प्रभु जी, सुनेंगे परमेश्वर, वो भी प्रभु इस वचन से अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु उन्नति को देखेंगे, रद्दोबदल को देखेंगे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन जो है वो दो धारी तलवार है परमेश्वर, हमें छांटता है, हमें काटता है और हमें फलवंत भी बनाता है प्रभु। तो आज तेरा ये वचन हमारे जीवन में प्रभु, तेरे वचन जो तूने लिखा है उसके अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हमारे कमजोरियां दूर होए परमेश्वर, हमारे बुराइयां दूर होए प्रभु, और तेरा अच्छाई हमारे जीवन में आए प्रभु। तेरा वचन जीवता है, वो जीवता वचन है परमेश्वर। हम धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। जितने लोग आज यहाँ पर हैं सभी को तेरे हाथ में छोड़ते हैं प्रभु, तेरे आशीष को मांग करते हैं हर एक परिवार के ऊपर मेरे परमेश्वर। कोई बीमार है प्रभु तो इस वक्त
तू उसको छू ले मेरे प्रभु, और तेरा चंगाई उनके जीवन में आए, उनके शरीर में आए। कोई भी कैसा मांग होगा प्रभु, तू हमारा वो परमेश्वर है जो हर एक के मांग को पूरा करता है प्रभु, चाहे आत्मिक होगा, चाहे शारीरिक होगा प्रभु, चाहे कैसा भी मांग होगा प्रभु। तू महान है, ईश्वर शक्तिमान है, तू हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू ही एक ही परमेश्वर है, सारे सृष्टि को बनाने वाला तू है मेरे प्रभु। हम मनुष्य को तूने अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, और आज हमें ये नया जीवन तूने ही दिया है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और मांग करते हैं कि ये सप्ताह भर प्रभु हम सब तुझ में बना रहे, तेरे वचन में बना रहे प्रभु, और जो तू चाहे वही हम करें प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं।